जय हिंद साथियों। देखिए आज की वीडियो जो है बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक नोट्स, ठीक ना। बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, वो भी रसायन विज्ञान कक्षा 12 वाले में, ठीक ना। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि जो विलयन है और जो विलेय है और विलायक है उनको हम कैसे प्रदर्शित करें, इसको कैसे प्रदर्शित करें, भार को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के जो भी चीज़ें सूत्र आपको मिलेंगे, इसमें हम किन चीज़ों का मतलब किन सूत्रों का कहाँ पर उपयोग करते हैं और किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सब इसमें बताएंगे। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं, ठीक ना। ये सब देखिए अब यहाँ से शुरू होता है आपका इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक ना। इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर संकेत सिंबल हम यहाँ पर बताएंगे आपको, सिंबल, ठीक ना। संकेत किसका, तो ए से हम देखिए यहाँ पर ए से हम किसको डिनोट करेंगे, विलायक को, ठीक ना। ए से हम किसको डिनोट करते हैं, विलायक को डिनोट करते हैं। ए से विलायक को डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक। फिर वहीं पर देखिए बी है, बी सॉल्यूट, बी है क्या, बी को सॉल्यूट दर्शाते हैं। सॉल्यूट यानी कि विलेय को बी से दर्शाएंगे, किसको, विलेय को बी से, और ए से किसको, विलायक को दर्शाएंगे, ठीक ना। फिर ए बी अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो विलयन बन जाता है, और विलयन को हम किससे दर्शाते हैं, ए बी से दर्शाएंगे विलयन को, ठीक। यहीं पर देखिए मोल, मोल को किससे दर्शाएंगे, मोल को आप यन से दर्शाएंगे, स्मॉल यन से मोल को दर्शाया जाता है, स्मॉल यन से, ठीक ना। तो इसको हम जल्दी जल्दी करा देते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। तो देखिए डब्लू है, डब्लू को वेट से दर्शाते हैं, वेट, वेट को किससे, डब्लू को डब्लू से दर्शाते हैं, जिसका मतलब कहते हैं द्रव्यमान, ठीक ना, द्रव्यमान। फिर आणविक द्रव्यमान या फिर अणु भार जो है, अणु भार को किससे दर्शाएंगे, अणु भार को हम दर्शाएंगे आपको कैपिटल एम से, किससे, कैपिटल एम से दर्शाएंगे। और देखिए एक्स जो है चाई, इसको चाई भी बोलते हैं, इस प्रकार से भी बनता है, ठीक ना, इस प्रकार से भी बनता है चाई। और इसको बोलते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन या मोल अंश भी कहते हैं इसको, मोल अंश से मतलब मोल अंश को एक्स से दर्शाते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए वी है, वी आपका वॉल्यूम, वी का क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक ना। या आयतन को हम किससे दर्शाते हैं, आयतन को हम वी से मतलब प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर आते हैं एन ए है, एन ए क्या है, एन ए आपका देखिए एन ऑफ ए, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एन ऑफ ए, यानी कि एन ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोल ऑफ सॉल्वेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या, अगर एन ए लिखा है तो उसे हम कहेंगे विलायक की मोलों की संख्या, ठीक ना। फिर उसी प्रकार से अगर एन बी लिखा है, एन बी लिखा है तो उसे हम कहेंगे विलेय के मोलों की संख्या, किसके, विलेय के मोलों की संख्या, एन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना, एन ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए डब्ल्यू ए अगर लिखा है, डब्ल्यू ए, तो इसको हम कहेंगे विलायक का द्रव्यमान, विलायक, ए से क्या है, विलायक है, और डब्लू से क्या है, द्रव्यमान है। तो ए का द्रव्यमान मतलब डब्लू है जो ये क्या है, भार है, ये द्रव्यमान है, और जो ए है वो किसका है, विलायक है, तो विलायक का द्रव्यमान, ठीक। फिर अगर डब्लू बी लिखा है तो बी से क्या है, विलेय है, और डब्लू से द्रव्यमान, तो बी यानी विलेय का द्रव्यमान, ठीक ना, विलेय का द्रव्यमान। अगर यम ए लिखा है तो यम ए क्या है, मास है, ठीक ना, और ए क्या है, विलायक है, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान यानी कि अणु भार जिसे कहते हैं, ठीक ना, अणु भार यानी कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे, ठीक ना, किसका, ए का क्या है, विलायक का अणु भार, ठीक ना, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, ठीक। तो एम बी, अगर एम बी लिखा है तो एम बी का मतलब विलेय का भार, ठीक ना, विलेय का अणु भार, ठीक ना, विलेय का क्या, अणु भार। तो अब इसके आगे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके आगे, ठीक ना। अब इसके आगे देखिए क्या है, इसके आगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास किसे कहेंगे, तो देखिए अणु भार कैसे निकालते हैं, अणु भार, बहुत लोगों को अणु भार निकालना नहीं आता है, ठीक ना। तो अणु भार कैसे निकाला जाता है पहले ये जान लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं, मोल के बारे में बताएंगे। फिर यहाँ पर देखिए अणु भार, मान लीजिए आपको दे दिया H2SO4 दे दिया है, या फिर दे दिया CO2 दे दिया है, या फिर दे दिया H2O दे दिया है, या फिर दे दिया HNO3 दे दिया है। इन सब का अणु भार क्या होगा, तो पहले देखिए हम इसका एकदम सिंपल वाले का अणु भार निकाल कर दिखा देते हैं इसका, ठीक ना, CO2। अब CO2 क्या है, ये कार्बन इसमें है और 2 ऑक्सीजन, ठीक ना, इसमें क्या है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन का अणु भार अगर निकालना है तो पहले तो आपको इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो ये कार्बन कितने पर होता है, कार्बन का होता है 6, ठीक ना, कार्बन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसका अणु भार, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अणु भार 12 हो जाएगा, और 12 इसका क्या है, अणु भार है। फिर ऑक्सीजन 2, 1 ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे, दूसरे तत्वों का लिखेंगे तो वहाँ पर प्लस करके लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 12 है,
एक मतलब एक ऑक्सीजन का कितना होता है अणुभार 16 होता है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर देखिए हम 16 लिखें और गुणा कर क्या कर दिए, 2 ऑक्सीजन है ना तो 2 से गुणा कर दिए। यहाँ पर देखिए 2 से गुणा कर दिए और 2 16 दूना कितना होता है 32 और 12 प्लस 32 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 32 कितना होता है 44, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 44 किसका अणुभार आया है, पूरा इस कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना आया है 44 आया है, ठीक ना। उसी प्रकार से जो आपका H2O है, H2O का उसी प्रकार से अणुभार निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर H2O का एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 हाइड्रोजन तो 2 गुणे 1 गुणे 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि दूसरे तत्व आ गया, यहाँ पर दूसरा तत्व आ गया। दूसरा तत्व O है तो O एक ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है और 8 दुना के कितना होता है 16 होता है। तो 16 क्या हो जाएगा इसका परमाणु भार हो जाएगा, ठीक ना, अणुभार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 2 एक कम 2 और 16 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 क्या हो गया ये इसका अणुभार हो गया, ठीक ना। अब यहाँ देखिए H2SO4 का देख लीजिए H2SO4, यहाँ पर देखिए H2SO4 रहेगा तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एक होता है, एक हाइड्रोजन का एक होता है। 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2 होगा, क्या होगा 2 भार होगा, ठीक ना। इसका भार कितना होगा 2 हाइड्रोजन है तो 2 भार होगा, प्लस लगाएंगे और सल्फर लिखेंगे। सल्फर का परमाणु क्रमांक जो होता है 16 होता है, उसका अणुभार 16 दूना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 32 लिख रहे हैं। प्लस में क्या लगाएंगे O है तो O कितने बार है एक कार्बन, ये जो एक ऑक्सीजन होता है एक ऑक्सीजन का अणुभार आपको पता है 16 होता है। तो 4 है ना, तो 4 क्या करेंगे 16 गुणे 4 कर देंगे। अब क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 32 और 2 34 हो जाएगा, ये 34 हो गया। प्लस लगाएंगे और 16 चौको कितना होता है 16 चौको 64 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 64 लिख देंगे, ठीक ना। 16 चौको 64। तो इसको अब जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए ये होगा 4 4 8 और ये होगा 6 3 9 यानी कि 98 आ गया। क्या आ गया 98 आ गया H2SO4 का अणुभार। तो इस प्रकार से अणुभार निकालते हैं और इसका आप लोग निकाल के बताएंगे, ठीक ना, अणुभार इसका आप लोग निकाल के बताएंगे। अब चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके। तो आगे देखिए आगे मैं लेकर आया हूँ मोल, ठीक ना। मोल क्या होते हैं, मोल आपको बताना है मोल क्या होता है। तो मोल देखिए मोल बराबर n इक्वल टू स्मॉल, मोल को किससे दर्शाते हैं स्मॉल n से। तो स्मॉल n बराबर आपका होता है W/m, क्या होता है W/m यानी कि द्रव्यमान बटे अणुभार, ठीक ना, द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान क्या है तो ये किसका द्रव्यमान है ग्राम में द्रव्यमान होगा, किसमें ग्राम में द्रव्यमान, ठीक ना, ग्राम में द्रव्यमान होगा। और देखिए क्या बटे में क्या अणुभार, बटे में अणुभार, यहाँ पर किसका अणुभार जो आपका उसमें पदार्थ रहेगा उसका अणुभार। मान लीजिए हम एक सवाल आपको दे दें, ठीक ना, एक सवाल आपको दे रहे हैं यहाँ पर कि एक सवाल क्या है कि देखिए अगर कह दिया कोई कि 120 ग्राम NaOH 120 ग्राम NaOH का मोल निकालिए, ठीक ना। 120 ग्राम NaOH का मोलों की संख्या निकालिए। क्या निकालिए मोलों की संख्या, मोलों की क्या निकालिए मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पर दे दिया कोई मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसका 120 ग्राम क्या NaOH की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम कैसे, यहाँ पर यही सूत्र लगेगा N इक्वल टू W/m। तो W कितना दिया है यहाँ पर देखिए ग्राम में भार दिया है आपका, ग्राम में भार कितना दिया है तो ग्राम में भार आपका दिया है 120 ग्राम, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए जब इसका अणुभार निकालेंगे तो इसका देखिए सोडियम का होता है 23, कितना होता है 23 प्लस क्या हो जाएगा एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है और एक हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐड करेंगे तो देखिए 16 1 17 होगा और 17 और 3 कितना होगा 20 होगा और 20 कितना होगा 40 होगा। तो इसका कितना आएगा 40 आएगा अणुभार, ठीक ना। NaOH का कितना आएगा अणुभार 40 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 40 से भाग देंगे यानी कि m का मान रखें 40, एक 0 से ये 0 कटेगा और 4 तिहाई 12 होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। N इक्वल टू कितना आया 3 आ गया। ये मोलों की संख्या कितनी आई 3 आ गई। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आपको मिलेगा मोल निकालने के लिए तो ये सूत्र लगाएंगे, ठीक ना। तो और यह सवाल लग जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आता है सांद्रण इकाइयाँ। तो सांद्रण इकाइयाँ में बहुत चीज़ आती हैं, ठीक ना। तो अभी चलते हैं इसके आगे देखते हैं, ठीक। आगे आपको देखिए सांद्रता इकाइयाँ है, ठीक ना। सांद्रता इकाइयाँ में क्या है कंसंट्रेशन यूनिट्स, ठीक ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स, ठीक। पहला इसमें है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है पहला द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहाँ से आपका मेन स्टडी शुरू होता है, मेन जो आता है आपका, ठीक ना। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है
आयतन प्रतिशत क्या होता है, ठीक ना, ग्राम प्रति लीटर क्या होता है। इस प्रकार से एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत को दर्शाते हैं W/W से, ठीक ना, W/W से। तो यहाँ पर देखिए 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है, ठीक ना। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इसे भार प्रतिशत भी कहा जाता है, और देखिए इसका सूत्र क्या बनता है यहाँ पर, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बनता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ग्रामों में उपस्थित विलेय की मात्रा को कहा गया है, तो विलेय का मात्रा क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक ना। यानी कि देखिए यहाँ पर सूत्र बनेगा इस तरह से कि जो ये है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक ना। विलेय का द्रव्यमान पूछा है ना, द्रव्यमान विलेय का, तो विलेय को किससे हम दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, किससे, बी से, ठीक ना। और द्रव्यमान पूछा है तो डब्लू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए WB हो जाएगा। और विलयन का द्रव्यमान अब का है, विलयन का, तो विलयन का द्रव्यमान पूछेगा तो W और विलयन को किससे, AB से, तो WAB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WAB। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक ना। ये मेन इसका सूत्र बन जाएगा WB/WAB गुणे 100, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए आपका आता है आयतन प्रतिशत। मैं इस पर आपको बहुत सवाल बताऊंगा, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इसमें है, ठीक ना, सब बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित, जिस प्रकार से इसमें था 100 ग्राम विलयन में, उसी प्रकार से इसमें आयतन हो तो इकाई लगेगा, ठीक ना। 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशत कहा जाता है, ठीक ना। किसकी संख्या को, विलेय के इकाई आयतनों की संख्या को क्या कहा जाता है, आयतन प्रतिशत कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। अब देखिए विलेय का आयतन पूछा तो विलेय को हम किससे दर्शाते हैं, B से दर्शाते हैं, तो आयतन को किससे, V से, तो V और B हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कहेंगे AB, VAB ये हो जाएगा, और गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक ना, एकदम उसी प्रकार से, ठीक। और इसमें इसको हम लिखते हैं ml में जो रहता है वो होता है, ठीक ना। अब देखिए आता है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर में क्या होता है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, जो विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में विलयन का सांद्रण कहा जाता है। सांद्रण कहिए चाहे ग्राम प्रति लीटर कहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको जैसे हम ले लिए यहाँ 5 ग्राम प्रति लीटर, इसको कहेंगे 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl विलयन का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ ये होगा कि 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl का अर्थ ये है कि जो NaCl है वह पूरे 1 लीटर में जो है 5 ग्राम सिर्फ है, ठीक ना। 1 लीटर विलयन में उसमें कितना है, 5 ग्राम NaCl है, और 995 ग्राम आपका क्या है, जल है, ठीक ना। इसको हम कहेंगे 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl विलयन, ठीक। तो ये आपका यहाँ तक आपकी मतलब पूरा हो गया, और इसके बाद आगे देखते हैं मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब देखेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दी, और अगर आपके दोस्त या आपके भाई बहन कक्षा 10 में है तो उसके लिए भी आपको मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक ना। तो वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप देख सकते